दोस्तों सावधान, अगर आप भी 13वीं का भोजन करते हैं तो यह बात जान लें। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद 13वीं के दिन भोजन कराया जाता है। समाज के लोग श्रद्धा के साथ उस घर में भोजन करने जाते हैं, लेकिन प्रश्न यह है, क्या 13वीं का भोजन करना वास्तव में सही है या यह केवल एक परंपरा है जिसे बिना सोचे समझे निभाया जा रहा है। आज हम भावनाओं में नहीं बल्कि विवेक और शास्त्रों के आधार पर सच्चाई जानेंगे। आज समाज में बहुत सा अंधविश्वास ऐसा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन लोग यह नहीं पूछते कि यह सही भी है या नहीं। अखंड ज्योति में बहुत सुंदर बात लिखी है, परंपरा से बड़ा विवेक होता है। अर्थात जो काम हम कर रहे हैं उसे अपनी बुद्धि और धर्म बोध से परखना आवश्यक है। अब प्रश्न आता है कि 13वीं का भोजन करना शास्त्रों में कहाँ लिखा है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। इन 16 संस्कारों में कहीं भी मृत्यु भोज या 13वीं का भोज नाम का कोई संस्कार नहीं मिलता। और जब 16 ही संस्कार बताए गए हैं तो यह 17वां संस्कार कहाँ से आ गया। महाभारत में एक बहुत गहरी बात आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। जिस घर में किसी की मृत्यु हुई हो वहाँ का परिवार शोक में डूबा हुआ होता है और उनका मन भोजन कराने में नहीं अपने प्रिय के वियोग में लगा होता है। ऐसे में वहाँ जाकर भोजन करना क्या वास्तव में धर्म है या केवल सामाजिक दबाव है। पहले समय में मृत्यु भोज केवल वही लोग करते थे जो शमशान जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होते थे, वह भी परंपरा के कारण। लेकिन आज समय बदल गया है। पूरा समाज, दूर दूर के लोग केवल भोजन के लिए वहां पहुंच जाते हैं। धर्म ग्रंथों में कहीं भी मृत्यु भोज को अनिवार्य नहीं बताया गया है। और महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि शोक के समय किया गया भोजन ऊर्जा को क्षीण करता है। जिस घर में दुख है वहां जाकर भोजन करने से अच्छा है कि हम वहां जाकर उनके दुख को बांटें, उन्हें सांत्वना दें, उन्हें धैर्य दें। यही सच्चा धर्म है। इसलिए विवेक यही कहता है कि 13वीं का भोजन कोई शास्त्रीय अनिवार्यता नहीं है। इसे करना या न करना व्यक्ति की समझ और भाव पर निर्भर होना चाहिए। परंपरा का पालन तभी करें जब वह धर्म और विवेक के अनुकूल हो।